सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू पहाड़नामा, जहां हम बात करेंगे पहाड़ों और कोह पैमाई से मुतल्लिक। आज की न्यूज़ की बहुत हौसला अफजा नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत ने कोरोना के पेश नज़र जो टूरिज़म के लिए रूल्स बनाए हैं, उसके मुताबिक इंडिया या नेपाल से कोई भी पाकिस्तान नहीं आ सकता, जिसका मतलब ये है कि नेपाली टूर ऑपरेटर्स भी इस साल पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये टूर ऑपरेटर्स और गाइड कंपनीज़ इन बड़े पहाड़ों पे एक्सपीडिशन चलाने का ज़्यादा तजर्बा रखती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स। यूजुअली यही कंपनीज़ होती हैं जो कि हर सीज़न में रूट को खोलते हैं और रस्सी वगैरह फ़िक्स करते हैं। इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग कम्युनिटीज़ का एतमाद भी ज़्यादा इन्हीं को हासिल है। पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर्स ज़्यादातर पोर्टर्स वगैरह मुहैया करती हैं और किचन और बेस कैंप का इंतज़ाम इनके पास होता है। पाकिस्तानी जो लोग पहाड़ के ऊपर जाते हैं अपने माउंटेनियर्स के साथ, वो बहुत कम होते हैं। तो हो सकता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो पाकिस्तानियों के लिए। इन रूल्स के पेश नज़र कुछ कंपनियों ने तो अपने एक्सपीडिशन कैंसिल करने का ऐलान भी कर दिया है, जैसे कि इमेजिन नेपाल के मिंगमा जी ने, जिनको अभी तकरीबन 2 महीना पहले ही सरबाज खान और अब्दुल जोशी ने अपने अन्नपूर्णा के एक्सपीडिशन के लिए इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के फुटनबाख एडवेंचर्स और स्विट्ज़रलैंड के नोबलर एंड पार्टनर ने भी अपने एक्सपीडिशन कैंसिल कर दिए हैं। कुछ छोटी टीम्स के आने की तवक्को अभी तक की जा रही है, मगर ओवरऑल लगता यही है कि इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग के हवाले से शायद ये समर सीज़न थोड़ा ठंडा ही जाएगा। कुछ बड़े माउंटेनियर्स ने भी अपने एक्सपीडिशन कैंसिल किए हैं, जैसे कि टोन फेंडेक, जो कि तुर्की से ताल्लुक़ रखते हैं। वो इस साल नांगा पर्वत को सर करना चाहते थे ताकि अपने 14 8000 माउंटेन्स को पूरा करें। अब वो प्लान कर रहे हैं कि शायद इस साल ऑटम में या फिर अगले साल इस एक्सपीडिशन के लिए ट्राई करेंगे। नेपाल में माउंटेनियरिंग के दो मेन सीज़न होते हैं, स्प्रिंग और ऑटम। पाकिस्तान में इसके मुकाबले में सिर्फ एक ही समर में माउंटेनियरिंग का बड़ा सीज़न आता है, जो कि जून से लेके अगस्त के मिड तक चलता है। इसमें टूरिज़्म के हवाले से पाकिस्तान में माउंटेनियर्स का काफ़ी रश रहता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के 8000 माउंटेन्स बहुत बिजी रहते हैं। मगर शायद पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना की वजह से ये इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। और अब है एक गुड न्यूज़। राल्फ डुशमोविट्स, जो कि एक जर्मन माउंटेनियर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में ब्यार शदीवन, जो कि एक 6800 मीटर ऊंचा पहाड़ है और मशबरुम और चोगोलिसिया के इलाके में वाक़या है, वो उसको अटेम्प्ट करने पाकिस्तान आ रहे हैं। राल्फ पहले जर्मन माउंटेनियर हैं कि जिन्होंने 14 8000 को सर किया था। इस एक्सपीडिशन पे उनकी पार्टनर हैं नैन्सी जे हैंसन। वो ये अटेम्प्ट अल्पाइन स्टाइल में करेंगे, यानी कि पोर्टर या शर्पा सपोर्ट के बगैर। पहाड़ पे कोई कैंप्स या रस्सी वगैरह नहीं लगाई जाएगी और महीनों की बजाय कुछ ही दिनों में समिट करने की कोशिश की जाएगी। अल्पाइन एक्सपीडिशंस बड़े पहाड़ों के कमर्शियल एक्सपीडिशंस के मुकाबले में हमेशा एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर होते हैं, जैसा कि है हमारी अगली न्यूज़ में। इस हफ्ते एक बहुत एपिक असेंट कंप्लीट हुआ। मारेक होलोचेक और राडोस्लाव ग्रोव, जो कि चेक माउंटेनियर्स हैं, उन्होंने नेपाल के बारुंडसे के नॉर्थ वेस्ट फेस को समिट किया। ये एक 7200 मीटर ऊंचा पहाड़ है। अभी वो लोग नेपाल से वापस नहीं आए, तो कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है इस एक्सपीडिशन के बारे, मगर शॉर्टली उन्होंने प्योर अल्पाइन स्टाइल में इस पहाड़ पे तकरीबन 9 दिन गुजारे और बहुत शदीद मौसम को झीला। वो लोग अब काठमांडू में हैं। और याद रहे कि मारेक 2 दफ़ा पीले डियोर यानी कि माउंटेनियरिंग के ऑस्कर अवार्ड के विनर है। इस अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस क्लाइम के बाद किस खुशी से वो अपने न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड मसल्स को फ्लेक्स कर रहे हैं। Оптимистическое видео, красное все. Tak zdravíme z Katmandu. अब हम बात करेंगे कुछ माउंटेनियरिंग की तारीख पर। आज का हमारा मौजू है नागा पर्वत। नागा पर्वत दुनिया का 9th हाईएस्ट माउंटेन है।
इसको पहली दफ़ा 1953 में सर किया गया था। इसके 3 मेन फेसेस या साइड्स हैं, रूपल, दयामीर और राखियोट, जिसको रायकोट भी कहा जाता है। राखियोट फेस वो साइड है जो कि फेरी मेडोज से नज़र आती है। 19वीं सदी के शुरू में इस इलाके के बाकी 8000ers के मुकाबले में, यानी कि केटू और गशबरुम्स वगैरह की बनिस्बत नागा पर्वत की एक्सेस काफ़ी आसान थी। इसके बेस कैंप तक तकरीबन 1 हफ्ते में पहुंचा जा सकता था, जबकि केटू के बेस कैंप तक पहुंचने में तकरीबन 1 से 2 महीने लगते थे। इसको सर करने की कोशिशें 30 की दहाई में शुरू हो गई थी, जिसमें जर्मनी सबसे आगे था। उस ज़माने में जर्मनी पे हिटलर की नाज़ी आमरीत का साया था और यहाँ पे बरतानवी राज हुकूमत कर रहा था। जर्मन कौम परस्तों को नेपाल या तिब्बत की परमिशन मिलने का चांस कम थे, इसलिए नागा पर्वत उनके लिए एक अच्छा मौका था कि वो जर्मनी का झंडा दुनिया के टॉप पे लेके जा सके। 30 की दहाई में जर्मनी ने 5 एक्सपीडिशन नागा पर्वत की तरफ भेजे, जो कि सब नाकाम गए और 25 से ज़्यादा अमवात हुई। दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1953 में एक और जर्मन एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसके ऑर्गेनाइज़र थे कार्ल हर्लिकोफर। इस टीम में नहायत एक्सेप्शनल ऑस्ट्रियन क्लाइंबर हरमन बुल भी शामिल थे। इन्होंने 25 मई को तकरीबन 4000 मीटर पे बेस कैंप इस्टेब्लिश किया। इस टीम में एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर हांस अर्टल भी शामिल थे, जिनका इस एक्सपीडिशन का वीडियो फुटेज बहुत तारीखी हैसियत रखता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पोर्टर्स फेरी मेडोज के थ्रू सामान लेके जा रहे हैं और पीछे नागा पर्वत नज़र आ रहा है। बेस कैंप इस्टेब्लिश होने के बाद जर्मन्स ने पोर्टर्स में कुछ कपड़े और सामान वगैरह तकसीम किया, ताकि वो एक्सपीडिशन की मदद कर सकें पहाड़ के ऊपर कैंप्स इस्टेब्लिश करने में। Im Schmuck ihrer neuen Kostümierung schwingen unsere Hochträger das Tanzbein. Der Höhenlage angepasst, Ball in Unterhosen. Hierzulande trägt man schon immer das Hemd außerhalb der Hose. बेस कैंप के बाद टीम ने मिलकर एक हल्फ लिया कि वो इस एक्सपीडिशन के लिए अपनी तमाम एनर्जी और सलाहियत को ब्रुए कार लाएंगे और इसको हर मुमकिन कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। In dem Ringen um einen der höchsten Gipfel unserer Erde ehrenhafte Kämpfer zu sein. ehrenhafte Kämpfer zu sein, Die Gesetze der Kameradschaft zu achten. Die Gesetze der Kameradschaft zu achten Und uns mit ganzer Kraft für die Erreichung des hohen Zieles einzusetzen. und uns mit ganzer Kraft für die Erreichung des hohen Zieles einzusetzen.
zum Ruhme der Bergsteigerei in der ganzen Welt. Zum Ruhme der Bergsteigerei in der ganzen Welt Und zur Ehre unseres Vaterlandes. und zur Ehre unseres Vaterlandes. Auf unserer Expedition Bergheil. Heil! 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 जून का सारा महीना टीम ने इंटरमीडिएट कैंप्स इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया और 5 इंटरमीडिएट कैंप्स इस्टेब्लिश किए गए। नागा पर्वत के इस ख़तरनाक पहाड़ी इलाके में एक रूट तलाश करना कोई आसान काम नहीं था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि टीम कैसे लोअर स्लोप्स पे अपना सामान लेके जा रही है। यहाँ पे टीम ने अपना सफ़र शुरू किया और फिर पहला कैंप इस्टेब्लिश किया। पहाड़ के ऊपरी हिस्से में टीम को बहुत दुश्वार गुजार घाटियाँ मिली और बर्फानी तोदे यानी कि एवलांच का भी खतरा रहता था। Auf geht's! Vorbei, weitermachen. कुछ इलाकों में इंतहाई ख़तरनाक खाई सामने आ जाती तो फिर बर्फ़ के तंग पुल का सहारा लेना पड़ता। इसी दौरान टीम को माउंट एवरेस्ट के सर किए जाने की खबर मिली, जो कि एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन का कारनामा था। बरतानिया और जर्मनी पुराने दुश्मन थे।
इस खबर की वजह से टीम को जर्मन फ़ख्र को कायम रखने की लगन में मज़ीद मेहनत करने का हौसला मिला और साथ ही उन्होंने इस हिस्टोरिक अचीवमेंट को सेलिब्रेट भी ज़रूर किया। Geh, pass auf, mein Frack. Prosit. Prost, Walter. Merci. Prost, hoch der Everest und seine Bezwinger. 5वें कैंप को इस्टेब्लिश करने के बाद प्लान के मुताबिक हरमन बुल और ऑटो कैंपनर ने 3 जुलाई को समिट पुश के लिए जाना था। कैंपटर की तबीयत ख़राब हो गई और बुल को अकेला ही जाना पड़ा। वो अपने साथ एक पाकिस्तानी झंडा भी लेके गया था और 17 घंटे के नाकाबिले यकीन एफर्ट के बाद उसने नागा पर्वत को सर किया। वो समिट पे निशानी और सबूत के तौर पे अपनी आइस एक्स और पाकिस्तानी झंडा छोड़ आया। वापसी के रास्ते में उसको तकरीबन 8000 मीटर पे रात होने के बायस बीवैक करना पड़ा, यानी कि ये रात उसने बगैर किसी पनाह के खुले में गुजारी। 41 घंटे के बाद हरमन बुल वापस कैंप 5 तक पहुंचा, जहां पे ऑटो कैंप्टर ने उसका इस्तकबाल किया और उसको गर्म चाय दी और उसके पाँव को देखा जो कि फ्रॉस्ट बाइट से काले हो रहे थे। वापस नीचे उतरने का सफ़र भी बहुत कठिन रहा।
बेस कैंप पे पहुंच के हरमन बुल के लिए बादशाहों की तरह नहाने का इंतज़ाम किया गया। टीम का वापस गिलगित पहुंचने पे बहुत शाहाना इस्तकबाल किया गया। हरमन बुल को बदकिस्मती से अपने दोनों पाँव के अंगूठों को आधा कटाना पड़ा फ्रॉस्ट बाइट की वजह से। I congratulate you, sir. Very well done indeed. Thank you very much. I congratulate you, sir. It's a very good piece of work. नाइनटीन 1957 में हरमन बुल ने ब्रॉड पीक के पहले असेंट में भी हिस्सा लिया और उसको समिट किया। उस ज़माने में 2 8000 माउंटेन्स का एक ही इंसान का सर करना एक बहुत बड़ी बात थी। बदकिस्मती से ब्रॉड पीक के एक्सपीडिशन के कुछ ही दिनों बाद जो गोलिसिया पे हरमन बुल ने अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनकी बॉडी को कभी रिकवर नहीं किया जा सका। इसके साथ ही आज की एपिसोड ख़त्म होती है। नागा पर्बत की इस एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट्री का लिंक आपको वीडियो के ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बदकिस्मती से सिर्फ जर्मन ज़ुबान में है, मगर फिर भी इसको देखा जा सकता है। अपने कमेंट्स और सजेशन से मुझे ज़रूर आगाह करें। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।